भारत जोड़ो यात्रा का मतलब भारत तो जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत किस प्रकार से टूटा है। युवाओं को बेरोजगारी हाथ लगी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मजहब के आधार पे राजनीति हो रही है, राम के नाम पे राजनीति होती है, रहमान के नाम पे राजनीति होती है। उस राजनीति को, उस संदर्भ को हटाने के लिए देश को अंदर एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। यह है इस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य के प्रति जिस प्रकार से उनके मन में चित्रण था वो बिल्कुल साफ हुआ कि लाल चौक भी जिस प्रकार से जबलपुर का एक कोना होगा, दिल्ली की लाल चांदनी चौक है, ठीक उसी प्रकार लाल चौक भी एक ऐतिहासिक जगह है। और इस जगह को मैं प्रणाम करता हूँ और जम्मू एंड कश्मीर के सभी युवाओं को, इस देश के अंदर सभी, इस प्रदेश के अंदर सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि आपने जो मजहब के आधार से हटके देश के साथ चलने का जो संकल्प आपका है वो हम लोगों तक समझ पाए और आपके अंदर इस राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो सबको मैं बहुत बहुत जोड़ो यात्रा, इसे भारत तोड़ो यात्रा भी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा गया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जो भारत तोड़ो और जो टुकड़े टुकड़े गैंग करने की बात करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जितने लोगों के विषय में टिप्पणी की गई, कांग्रेस का या किसी भी दल का जिसके प्रति भी टिप्पणी की है, अगर वो चाहेगा कि मैं भाजपा में जाऊंगा तो वो पाक साफ हो जाएगा। सत्य सत्य होता है, सत्य हमेशा झूठ पे हावी होता है और वही सच्चाई आज निकल के आई है। और राहुल गांधी जी को पूरा देश उम्मीद की किरणों के रूप में देख रहा है। वो देख रहा है कि एक राहुल गांधी मात्र हैं जो देश की आशा का केंद्र बिंदु बन चुके हैं और इससे भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, आरएसएस के लोग डरे हुए। इरशाद देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक श्रीनगर लाल चौक के घंटाघर के सामने और आप यहाँ के मनाजिर जो है इस वक्त देख सकते हैं कि किस कदर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी जो पुरजोश लम्हात है वो यहाँ पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कुछ ही वक्त कबल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और भी दीगर लीडर जो थे यहाँ पर आए, भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जो चल रहे थे यहाँ पर आए और उनकी जानब से यहाँ पर तिरंगा भी चढ़ाया गया। आपको बता दें कांग्रेस और नेशनल फ्लैग जो है वो भी यहाँ पर घंटाघर में यहाँ पर लगाया गया। और अभी भी यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बात करें, वर्कर्स की बात करें या आम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मनाजिर इस वक्त घंटाघर के सामने से जो हैं और यहाँ पर लगातार पिछले 1 घंटे से लगभग ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं घंटाघर के सामने। और इसके साथ साथ जो यात्रा है अभी जो है यहाँ पर घंटाघर आज पहुँची लाल चौक। और आपको बता दें 5 महीने से ज़ायद हो गए इस यात्रा को, जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब जो है वादी कश्मीर में अब ख़त्म होने जा रही है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे भी हमने बात की तो उनका इस यात्रा के बारे में क्या ख्याल है, आइए आपको भी। मध्य प्रदेश से जो है एक यात्री आया है भारत जोड़ो यात्रा के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। तो बताइए, भारत जोड़ो यात्रा जो है पिछले 5 महीने से लगातार जारी है, क्या मुद्दा व मकसद है? अगर हम इस यात्रा की बात करें, आप अभी तक क्या समझ पाए हैं इस यात्रा से? इस यात्रा की समझ और इस यात्रा की सोच और इस यात्रा का जो संकल्प है वो एकमात्र संकल्प यह है कि इस देश के अंदर तिरंगे के नीचे हम काम करेंगे, संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। किसी मजहब को देखकर, किसी के मजहब के रंग को देखकर देश के साथ भेदभाव किसी के साथ किया नहीं जाएगा। देश के अंदर युवा बेरोजगार है तो उसको रोजगार की व्यवस्था करानी है। निजीकरण पे जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, जिस प्रकार से निजीकरण है, इसके खिलाफ ये लड़ाई है। जिस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और इस जम्मू एंड कश्मीर में जिस प्रकार से प्रेम मोहब्बत भाईचारा है वो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से परोसा गया उसको बचाने का ये संकल्प है। ये राहुल गांधी जी की यात्रा एक नागरिक की यात्रा है, इसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा कहना गलत होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से कहा है एक गैर राजनीतिक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य देश को एकता, अखंडता और भाईचारे से जोड़ने का है। जो लगातार आपने अपने मीडिया चैनल में देखा होगा कि राहुल गांधी जी को किस प्रकार से इस यात्रा को जन समर्थन प्राप्त हुआ है। और यह यात्रा यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, यह यात्रा यहाँ पे संपन्न हुई है। मेरे जैसे लाखों राहुल जी को चाहने वाले, देश को चाहने वाले, संविधान पर विश्वास करने वाले, तिरंगा से प्यार करने वाले इस देश के अंदर यहाँ से मोहब्बत का पैगाम लेकर देश के एक एक नागरिक तक पहुँचाने का काम करेंगे। अगर हम बात करें मीडिया चैनल्स की या दीगर उन लोगों की, अगर हम मतलब अपोजिशन की बात करें तो वहाँ पर एक राहुल गांधी जो एक अभी फ़िलहाल उभरता हुआ लीडर दिखाई दे रहा है, उसकी एक अलग ही
तस्वीर बना दी गई थी। क्या इस यात्रा से उस तस्वीर को जो है फ़र्क पड़ने वाला है अब? सबसे पहली बात कि जिस प्रकार से आपने कहा कि तस्वीर बना दी गई है कि ये राहुल गांधी जी अब मजबूत हुई है, राहुल गांधी जी शुरू से मजबूत थे। राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा फिजूल खर्ची करके उनकी छवि को धक्का लगाने का काम किया, उससे उस पर एक ही बात कहूँगा कि सत्य में हो जाते, सत्य सत्य होता है, सत्य हमेशा झूठ पे हावी होता है और वही सच्चाई आज निकल के आई है और राहुल गांधी जी को पूरा देश उम्मीद की किरणों के रूप में देख रहा है। वो देख रहा है कि एक राहुल गांधी मात्र हैं जो देश की आशा का केंद्र बिंदु बन चुके हैं और इससे भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, आरएसएस के लोग डरे हुए हैं। इसे भारत जोड़ो यात्रा, इसे भारत तोड़ो यात्रा भी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा गया। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जो भारत तोड़ो और जो टुकड़े टुकड़े गैंग करने की बात करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जितने लोगों के विषय में टिप्पणी की गई, कांग्रेस का या किसी भी दल का जिसके प्रति भी टिप्पणी की है, अगर वो चाहेगा कि मैं भाजपा में जाऊंगा तो वो पाक साफ हो जाएगा। सबसे पहली बात। दूसरी चीज, ये यात्रा कभी तोड़ो यात्रा नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा का संदर्भ समझ ही नहीं पाए भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी या भाजपा का कोई भी नेता। यात्रा का उद्देश्य, भारत जोड़ो यात्रा का नाम इसलिए दिया कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम देश को एक करेंगे, मजहब के आधार पर नफरत नहीं फैलाएंगे, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, हम ये करने निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब जाना है क्या उनने? भारत जोड़ो यात्रा का मतलब भारत तो जुड़ा हुआ है लेकिन भारत किस प्रकार से टूटा है। युवाओं को बेरोजगारी हाथ लगी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मजहब के आधार पे राजनीति हो रही है, राम के नाम पे राजनीति होती है, रहमान के नाम पे राजनीति होती है। उस राजनीति को, उस संदर्भ को हटाने के लिए देश को अंदर एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। यह है इस भारत जोड़ो का यात्रा का उद्देश्य, यह है भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प, यही है राहुल गांधी जी का यात्रा का संकल्प। श्रीनगर के लाल चौक अगर हम बात करें, घंटाघर के सामने ऐतिहासिक जगह पर आज चारों ओर आप देख रहे हैं कांग्रेस के जो फ्लैग हैं, झंडे हैं, वो अभी जो है लहरा रहे हैं। कैसा आप सबसे पहली बात कि आप कांग्रेस की झंडे की बात करें, सबसे ऊपर हमारे इस देश का तिरंगा, जिसके लिए आप, हम, मीडिया हो, पुलिस हो, आम नागरिक हो, किसान हो, मजदूर हो, सब इस तिरंगे के लिए जीते हैं, इसी तिरंगे के लिए मरते हैं। तो उसके नीचे हम हैं, उसके नीचे कांग्रेस का झंडा है। अलग अलग देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं और लाल चौक की जो तस्वीर उनके मन में पहले से जो स्क्रिप्ट तैयार थी, उससे उनको भ्रांतियाँ दूर हुई और लाल चौक के प्रति जिस प्रकार से उनके मन में चित्रण था वो बिल्कुल साफ हुआ कि लाल चौक भी जिस प्रकार से जबलपुर का एक कोना होगा, दिल्ली की लाल चांदनी चौक है, ठीक उसी प्रकार लाल चौक भी एक ऐतिहासिक जगह है और इस जगह को मैं प्रणाम करता हूँ। और जम्मू एंड कश्मीर के सभी युवाओं को, इस देश के अंदर सभी, इस प्रदेश के अंदर सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि आपने जो मजहब के आधार से हटके देश के साथ चलने का जो संकल्प आपका है वो हम लोगों तक समझ पाए और आपके अंदर इस राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो सबको मैं बहुत बहुत जैसा कि आपने कहा कि आप मध्य प्रदेश इसके यात्रा के साथ हैं, अगर आप मध्य प्रदेश या दीगर स्टेट्स की बात करें, उनमें जो भीड़ थी और जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने? वैसे तो इस यात्रा में जिस जगह से यात्रा निकली है सभी जगह सब शानदार था, लेकिन इस यात्रा के पहले जम्मू एंड कश्मीर के विषय में जो फिल्माया गया था वो बिल्कुल अधूरा है। हमने जम्मू कश्मीर में जहाँ भी रुके, चाय वाले से लेके होटल में खाना खाने से लेके सबने आपसी प्रेम भाईचारा दिखाया। हम जब डल लेक के किनारे शिकारा के पास गए, वहाँ पे जो भी लोग थे उन्हें बहुत प्यार, सम्मान, मोहब्बत दी और इसी प्रेम मोहब्बत को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी सरजमी को ही हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि इधर इसको तो वैसे भी हम भारत माता का मुकुट मानते हैं और ये जो जिस जगह पर खड़े हैं इसे हिंदुस्तान की जन्नत कहा जाता है। आखिरी सवाल मेरा, साल 2024 पार्लियामेंट इलेक्शंस किस तरह से तरीके से देखते हैं कांग्रेस को? राहुल गांधी जी का संकल्प हमारे लिए राम आस्था का केंद्र बिंदु है, राजनीतिक केंद्र बिंदु नहीं है। हमारे लिए जो राहुल जी का संकल्प है 2024 का जो चुनाव होगा, हमारे लिए जो हमारे एजेंडे में है, युवाओं को रोजगार, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो, निजीकरण बंद हो, महंगाई कम हो, देश के अंदर नफरत का माहौल समाप्त
रिस्पेक्ट हो और आपसी भाईचारा बढ़े, यही सब उद्देश्य, यही सब संकल्प लेके, और यही हमारे एजेंडे में रहेगा। यही कांग्रेस का एजेंडा है। कभी कांग्रेस ने जातिगत धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की राजनीति की है, क्योंकि उसे धर्म जातिवाद बाद में, राष्ट्रवाद पहले है। इसलिए मैं सबको एक बार पुनः बोलता हूँ कि जातिवादी बाद में, धर्मवादी बाद में, राष्ट्रवादी बनिए, क्योंकि इसी राष्ट्रवादी सोच में जात भी आपकी आएगी, धर्म भी आपका आएगा, इस देश के अंदर हिंदुस्तान आएगा। इसलिए राष्ट्रवादी बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शमीमा जी, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की। उनसे जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। मैम, आपका खैर मकदूम है तामिल इरशाद में। थैंक यू वेरी मच। मैम, 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार जारी है। क्या समझते हैं आप इस यात्रा से? जो भारत जोड़ो यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ गई है, ये राहुल जी ही कर सकते हैं, कोई और पार्टी का कोई बंदा नहीं कर सकता है। पहले तो ये गांधी जी ने किया था, तवारीख में है, और आज उसी तरह हमारे राहुल जी ने एक मशाल उठाई है इंसाफ के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और मोहब्बत नफरत के खिलाफ। उन्होंने ये एक अलम उठाई है जो आज हमारे कश्मीर में इख्तिताम पजीर हो रही है। कुछ लोग इसे भारत तोड़ो यात्रा कहते हैं, कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। आपका क्या कहना है इस हवाले से? जो लोग गैंग कहते हैं वो उनकी होश के नाखून लेने चाहिए। आपने देखा होगा ये कोई पॉलिटिकल रैली तो थे नहीं, इसमें केरला से लेकर यहाँ कश्मीर तक सभी लोग, चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी जुड़ रहे हैं। अगर गैंग होता तो लोग नहीं जुड़ते। लोग मोहब्बत के लिए जुड़ते हैं, लोग इंसाफ के लिए जुड़ते हैं, लोग जो महंगाई ने मात मार दी है उनके लिए लोग जुड़ रहे हैं, और राहुल गांधी की सिंसियरिटी की और ट्रांसपेरेंसी के लिए जुड़ रहे हैं। आज ऐतिहासिक लाल चौक के इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाए तो हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता और झंडे दिखाई दे रहे हैं। क्या फील आ रही है आज? मुझे तो बहुत खुशी हुई और दिल में उम्मीद की किरण भी नज़र आ रही है। जो हमारे कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी की गई इन बरसों में, आपने देखा होगा हमारे कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हमने देखा है छोटे हो, बड़े बड़े, छोटे छोटे स्टेट्स को, छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट्स बनते हुए, लेकिन हमारी इतनी बड़ी से जम्मू कश्मीर लद्दाख को इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। बदकिस्मती की बात है, हमारा आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन की गई, महंगाई इतनी हो गई, जो हमारा कश्मीर का बच्चा बाहर जाता है अब सेफ भी नहीं है, बहुत डरते हैं हमारे यूज़ बाहर जाने से। वो जो हमारी सरकार है उन्होंने डर बिठा दिया है हमें। राहुल जी उसी नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए यहाँ पे आए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे कश्मीर के लिए भी हमारे राहुल जी सोच रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में अगर राहुल गांधी की बात करें तो एक तस्वीर बना दी गई थी कि लीडर नहीं है, ये हैं वो हैं, तो एक भारत जोड़ो यात्रा हुई है अब कन्याकुमारी टू कश्मीर। तो इससे आप कितना फ़र्क देख रहे हैं उस तस्वीर को और आज के राहुल गांधी और उस राहुल गांधी में? ये कुछ लोगों ने राहुल गांधी के लिए प्रोपेगेंडा किया था, क्योंकि राहुल गांधी गुंडागर्द लीडर नहीं है। वो ट्रांसपेरेंसी, वो सिंसियरिटी, लॉयल्टी के साथ लोगों को कोई धोखा नहीं देते, काम करते हैं। वो लोग उनको एक पप्पू के नाम से कहते थे, उनको शर्म आनी चाहिए। ये असली लीडर है, ये असली सियासतदान है जो लोगों के हित में काम करते हैं। और वो जो लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, अंडानी अंबानी के हाथों में देश दे के देश को बर्बाद कर दिया है, देश का GDP गिरा के आज हम सड़क पे आ गए हैं, हमारे हर जगह बिक गया है, और हम जो है मुझे लग रहा है अब फिर अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएगा। अगर राहुल गांधी ने आज स्टेप लिया है, मुझे लग रहा है देश को बचाने के लिए लिया है। आखिरी सवाल, साल 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन सामने हैं, कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को? देखिए, जो अब 2024 की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो राहुल जी का ये नहीं था कि मैं उसको लेके यात्रा करूं। उनने लोगों के हित में ये यात्रा की है। जैसे आपको पता है कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, यानी कि जो भाई को भाई से, जो हमारे रिलीजन्स में एक दूसरे को, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, सिख को बौद्ध से, क्रिश्चियन से लड़वाया गया, उसको ख़त्म करने के लिए, नफरत को छोड़ने के लिए, नफरत को ख़त्म करने के लिए, मोहब्बत के लिए आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी आ गए हैं, और महंगाई को ख़त्म करने के लिए आ गए हैं। जो आपको पता हो, गैस सिलेंडर 400 रुपये का था हमारे टाइम में जब कांग्रेस की हुकूमत थी, और आज अगर देख रहे हैं वही गैस सिलेंडर 1250 का है। तेल डीजल की आसमान छू गया है। जो महंगाई है तो उनने हमें ख़त्म ही कर दिया। ये हमारे कश्मीर की बात नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कन्याकुमारी से कश्मीर और अब घंटाघर लाल चौक में
जा पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा और यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुछ ही वक्त कबल झंडा जो है यहाँ पर लगाया और इस वक्त भी माहौल यहाँ का अगर देखें तो आप चारों ओर देख सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के झंडे और कार्यकर्ता। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर और कल जो है शेर कश्मीर पार्क में इख्तिताम होगी भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन कहाँ तक फ़र्क जो है राहुल गांधी की उस इमेज में आया जिसमें राहुल गांधी के नाम पर यह कहा जाता था कि लीडर नहीं हैं, सोते हैं, विदेश जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी जो है एक उम्मीद सी जगी है उनमें 2024 के इलेक्शंस को लेकर और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम मुल्क की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत थी जो अब इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की सूरत में सामने आ गया है। बहरहाल ये जो है वक्त के साथ पता चलेगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है कितना फ़ायदा इसका जो है कांग्रेस को हुआ। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है बल्कि सबकी यात्रा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी कांग्रेस को लग रहा है कि अब आगे आने वाले वक्त में होगा। मेरे कैमरामैन बुरहान नज़ीर के साथ मैं लतीफ़ नून, लाल चौक।